हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एलटी ग्रेड के एग्जाम के साथ साथ में सुपर टेट एंड यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के लिए भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और जो लोग भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान की बात की गई है तो आपको बताना है कि कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर ए बहुत से स्टूडेंट्स ने तुरंत टिक लगाया होगा, हो जाएगा ये गलत बात है। वर्तमान की तो राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, 12 से रिलेट कर जाएगा। सी ऑप्शन सही आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 22 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? अब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 21 और 22 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बात की गई है यहां पे कितनी अनुसूचियां थीं, उसमें था वर्तमान में पूछा गया तो 12 होगा वर्तमान में, जबकि पहले कितनी थी, 8 थी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी ऑप्शन। 21, 22 दोनों क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। जो लोग भी जीएस की तैयारी पहली बार कर रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, संविधान से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी यह बताइएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हुआ है। 6 थी, 8 थी, 10 थी या फिर 12? तो वर्तमान में 12 है, जबकि थी कितनी, 8। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, बी उत्तर सही हो जाएगा। वर्तमान में अगर बात की जाएगी तो वर्तमान में आपका 12 के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 24, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? अब ये ही क्वेश्चन है, तीसरी बार है, पूछने का सिर्फ तरीका चेंज है। तो कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने जीएस से रिलेटेड नहीं देखे तो यूट्यूब पर सर्च करिएगा जीएस बाय पंकज सर, या फिर टारगेट क्लासेज विद हरीश सर चैनल सर्च करिएगा, उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको जीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट जो सीरीज चलाई जा रही वो वहां पर मिल जाएंगी। वहां से भी आप उन क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? बताइएगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, पहले से रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 26, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? अब बताइए, 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में पूछा जाता है। यहां पे 52वां संविधान संशोधन कब किया गया ये ध्यान रखिएगा। उत्तर क्या होगा, 26 में 10 हो जाएगा, और 10वां किससे रिलेट करता है, दल बदल से रिलेट करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 27 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? अब यहां पे आपको बताना है जो 73वां संविधान था संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची ऐड कर दी गई थी, जोड़ दी गई थी?
तो ये थी 11वीं अनुसूची। अब आपको बताना 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 74वां संविधान संशोधन, आप लोग बताइएगा कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं आप अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, किसी भी एग्जाम को आप अगर तैयारी करते हैं, ये क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे। 28 का हो जाएगा डी ऑप्शन। 73वें की बात की जाए 11वां हो जाएगा, जबकि 74वें की बात की जाए तो 12वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पे डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। जो संविधान की दूसरी अनुसूची थी, इसका संबंध किससे है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से है, भाषाओं से है, शपथ ग्रहण से है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। 29 तो ये है वेतन से रिलेट करता है। डी उत्तर क्या होगा 29 का सही आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 30। बताइएगा भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में इसका उल्लेख है। प्रथम अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में, तृतीय अनुसूची या फिर चतुर्थ अनुसूची में। यहां पे आंसर आप लोग देखेंगे, ध्यान से इस आंसर को देखिएगा और राइट आंसर ए है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। अभी आप लोग को यह क्वेश्चन बताया गया है, दूसरी अनुसूची में किया गया। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 32 है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध जो है यह किससे है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से है, शपथ तथा प्रतिज्ञा से है, भाषाओं से है, या फिर डी ऑप्शन दिया हुआ है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। 32 का बताना है आपको आंसर कौन सा होगा। तीसरी अनुसूची शपथ तथा प्रतिज्ञा से रिलेट करेगी क्या। राइट आंसर हो जाएगा बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 33 नंबर। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या फिर चतुर्थ अनुसूची। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर यहां पे क्या होगा चतुर्थ अनुसूची रिलेट कर जाएगी। डी उत्तर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 34 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत के संविधान की छठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्न में से किससे संबंधित है। या किससे संबंधित है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित है, जनजातीय भूमि का संरक्षण से संबंधित है, उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता से संबंधित है, या फिर डी ऑप्शन है शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण से रिलेट करता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। छठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता से। सी ऑप्शन सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 35 नंबर है। भारतीय संविधान में
22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। बताइए कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया? जो 22 भाषाएं हैं। 3 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं? तो ये हो जाएगा 8वीं अनुसूची। बी ऑप्शन राइट आंसर है, बी उत्तर सही हो जाएगा। आप लोग बताएंगे कि 7वीं अनुसूची जो है यह किससे संबंधित है? किस चीज का 7वीं अनुसूची में प्राविधान किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, अभी आपने पढ़ा, भाषाओं से रिलेट करता है। सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 37 नंबर है आपकी स्क्रीन पर। और जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। टीजीटी के बैच से ज्वाइन करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एलटी ग्रेड का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो वहां भी आप लोग पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। डेली आपको वहां पे मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में न्यू स्टूडेंट्स अगर हैं आप तो 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो यह कौन सी अनुसूची होगी? 9वीं अनुसूची है। सी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा? 38। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये सम्मिलित किया गया तमिलनाडु। ए ऑप्शन क्या है? सही आंसर है। आज की इस वीडियो का सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में, अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। 39 ये लिखा है भारतीय संविधान में 9 अनुसूचियां हैं, 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं। तो वर्तमान समय में कितनी है? 12 है, जबकि मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दल बदल के आधार पर, अभी दल बदल की जैसे ही बात की जाए तुरंत आप 10वीं अनुसूची टिक लगाइएगा। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, फिजिकल एजुकेशन से तैयारी करना चाहते हैं, 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट भी कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी आप पेमेंट कराकर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। साथ में जो भी पीडीएफ डेली प्रोवाइड की जाती है वो पीडीएफ भी आपको ग्रुप पे आपको प्रोवाइड की जाएंगे। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।